A straight wire of diameter 0.5 mm carrying current 1 ampere is replaced by another wire of 1 mm diameter carrying same current. The strength of magnetic field far away is. क्या 0.5 diameter का था, अभी 1.5 mm का था, अभी 1 mm का कर दिया, तो the strength of the magnetic field far away is. तो सेम रहना चाहिए क्योंकि हमारा देखो ये डायमीटर ऑफ द ये है, तो अगर हम लोग अंदर की बात करेंगे तो वो अलग है, बाहर की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे बी कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर डिस्टेंस होता है विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस. तो अगर पहले केस में हम लोग कुछ भी डायमीटर पे डिपेंड नहीं कर, मतलब रेडियस ऑफ दिस वायर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इट विल बी सेम एज अर्लियर वैल्यू. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर ऑफ 12 एम्पियर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू दिस मच. डिस्टेंस पूछ लिया इसने, तो हमें पता है B इज इक्वल टू लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, मतलब इन्फिनाइट वायर ले लो आप, 2 पाई डी. आपको डिस्टेंस पूछा है तो म्यू नॉट की जगह 10 इंटू -7, फिर आई कितना दिया है 12 एम्पियर्स, 2 इंटू पाई इंटू आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻5 दिया है यहाँ पे. ओके, तो पाई से पाई कैंसिल, ये 1 जा ये 2 जा आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 4 जा, इट वुड बी 8 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 8 इंटू 10⁻2 मीटर्स. तो 59 का कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. The magnetic field at distance r from the long current carrying coil I is 0. Tesla. The magnetic field at distance 2r would be. Long current carrying coil का 0.4 टेस्ला है. चलो देखते हैं. हमें बोला है कि लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अगर r डिस्टेंस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो 2r डिस्टेंस पे क्या होगा. ओके, ये r डिस्टेंस है, 2r डिस्टेंस हो जाएगा. तो हमें पता है एट एनी पॉइंट म्यू नॉट बाई 2 पाई r बोल देंगे हम लोग. ओके, फॉर अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, तो इट B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो हमें B1 और B2 निकालना है. ओके, B1 अपना R कितना दिया है, पॉइंट R डिस्टेंस पे आपका B1 ये है, R ये 2r डिस्टेंस पे इतना हो जाएगा, तो B1 इज इक्वल टू 2B2, मतलब हमें जो B2 निकालना था वो हो जाएगा B1 का हाफ, मतलब B1 कितना था अपना 0.4 टेस्ला, उसका डिवाइड कर दो 0.2 टेस्ला आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट. द मैग्नेटिक इंडक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, द मैग्नेटिक इंडक्शन of a point P which is at a distance 4 cm from a long current carrying wire is this. The field induction, the induction at 12 cm of the current carrying wire is. देखो कुछ सेम क्वेश्चन ही आ गया क्या, मतलब B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R वाला क्वेश्चन है. पहले मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, -0.3 एट अ डिस्टेंस ऑफ 4, हमें निकालना है इस डिस्टेंस पे विच इज 12, तो ये हो जाएगा 3, तो इट इज़ 1/3 इंटू 10⁻³ तो हम लोग इधर 10 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे एक 10 आ जाएगा, ये ऊपर जाके 10⁻⁴ हो जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो 3.3333 आएगा, तो 61 का फर्स्ट ऑप्शन अगेन हो गया. एनर्जी इन अ करंट कैरिंग कॉइल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, करंट कैरिंग कॉइल में एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो. ओके, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मोमेंट. किसका फील्ड है टेस्ला, टेस्ला इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब मैग्नेटिक का हम लोग बोलते हैं टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला बोल देते हैं. ओके, नाउ फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. अ मैग्नेटिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया है, मास पर यूनिट लेंथ इज 0.5 kgs per meter, is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. The rod is now allowed to slide down by a flowing current through it when the magnetic field of induction is 0.25 is acting on it in a vertical direction. The current flowing through the rod to keep it stationary is, मतलब देखो ये कुछ आपका ऐसा दिया है बराबर, मेटलिक रॉड इतना लाइज हॉरिजॉन्टली स्मूथ ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा है. ओके, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे हो गया ये, तो मेक्स एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल. इंक्लाइन का एंगल कितना है, ये 30 दिया है. फिर और क्या बोला है, बस नाउ द रॉड इज अलाउड टू स्लाइड डाउन, हमने रॉड इसको इधर रख दिया, इसको स्लाइड डाउन करने को अलाउ किया, और मैग्नेटिक इंडक्शन कितना लग रहा है, B कितना लग रहा है नीचे, B इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला B नीचे लग रहा है. ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग ऑन दिस. द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर टू
करंट कितना फ्लो होना चाहिए टू कीप इट स्टेशनरी? हमें पता है एफ जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, ओके, आई बी क्रॉस एल, नॉट बी क्रॉस एल, इट इज एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो आपका रॉड कुछ इस तरीके से, मैं इसका दूसरा सेक्शन से बना रहा हूँ और आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, तो लेंथ इधर है, ओके, लेंथ इधर है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इसका फोर्स कैसे निकलेगा, बी क्रॉस एल, बी क्रॉस एल मैंने पहले बराबर लिखा था, बी क्रॉस एल। तो बी से, बी पे आप हाथ रखोगे, कॉल करोगे टुवर्ड्स आई, सॉरी एल, तो आपको फोर्स निकलेगा इधर एफ बी, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, ओके, बी आई एल फोर्स निकल जाएगा आपका। तो फोर्स इज बी आई एल, तो आपको इस डायरेक्शन में बी आई एल मिलेगा फोर्स। तो हमें क्या बोला है, इधर उसके वेट की वजह से वो आएगा, तो हमें ऐसा कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। एन अभी एन एल एम का क्वेश्चन हो गया ये फोर्स बैलेंस करना। तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, ये फोर्स का, ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा, तो फोर्स का 30 कॉम्पोनेंट इधर, एफ मैग्नेटिक का 30 कॉम्पोनेंट एफ कॉस 30, ओके। अभी एम जी साइन थीटा वुड बी इक्वल टू, एफ कितना दिया है, एफ हमें क्या निकला, बी आई एल कॉस 30। हमें क्या निकालना है इसमें से, करंट। तो आई क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन बी एल कॉस थीटा। मास पर यूनिट लेंथ हमें दिया है क्या, 0.5, जी हम लोग लेंगे 10, ओके। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 0.25 टेस्ला, ओके। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टैन, टैन 30 कितना हो जाता है, 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। इधर 2 पॉइंट जाएगा, इधर 2 पॉइंट, तो 50 हो गया, 1 ज़ा 2 ज़ा, आई कितना हो गया, 20/√3। अगर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20/3 इंटू √3, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपको, इसका वैल्यू कितना आएगा आपको, 3 6 आता है 18, तो 6.66 आएगा इंटू √3, नाउ 1.73 इंटू 6.66, इसके ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, 6.66 ना। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 11 के आसपास कुछ आ जाएगा। 11 वाला एक ऑप्शन ये दिख रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और 250 टर्न rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 85 microampere and subjected to magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done in rotating the coil by 180 degree against the torque is, okay. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी कॉस थीटा होता है क्या, वर्क डन इज एम बी कॉस थीटा, ओके। हम लोग एम बी तो सेम रखेंगे, कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा 2 तक लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा नेट वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका एम बी कॉस थीटा, उसका चेंज करेंगे तो ये वर्क डन आ जाएगा। तो हमें एम और बी, ओके, एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम को क्या लिख सकते हैं, आई एन ए, और ये बी कॉस्ट, ये हम लोग ने बोला था ना, एम इज इक्वल टू आई एन ए, तो उसको मीना याद रखना है। टॉर्क बी हो जाएगा तो बीना याद रखना है, ओके। बीना का भी याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी करेंगे तो बीना याद रखना है। ये सब हम लोग ने ट्रिक पढ़ा है ये सब, ओके। नेक्स्ट इज, तो ये तो फॉर्मूला याद रखना है इलेक्ट्रिक हो गया, कॉस थीटा 1। मैग्नेटिक टू, इसका करंट 250 टर्न्स है, 250 टर्न्स है, लेंथ इतना है, विद इतना है, करंट इतना कैरी कर रहा है, सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मच। तो पहले तो वो जब भी हम लोग इसको कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो लाई करा रहेगा अपने मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ, मतलब उसका कॉस थीटा रहेगा कितना, 0 डिग्री पहले रहेगा। बाद में हम लोग ने इसको 180 से रोटेट कर दिया, कॉस 180, कॉस 180 कितना होगा, कॉस 0 होगा कितना, 1, कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा कॉस 180 होगा -1, तो हो जाएगा बी आई एन ए, ये हो जाएगा -1 1 +1 हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 0.85 टेस्ला इंटू आई कितना दिया है आपका, आई इज गिवन एज, आई करंट कितना दिया है 85 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो, और एन कितना दिया है 250, लेंथ कितना दिया है, लेंथ इज 2.1, ये एरिया आ जाए ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2.1 इंटू 1.25, ओके। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब माइक्रो को ऐसे ही रखना है क्योंकि माइक्रो दिया है, माइक्रो जूल्स में ऐसा पूछा है ना, तो माइक्रो रहेगा ही, तो बाकी सबको सॉल्व कर लो।
0.85 इंटू 0.85, वेट अ मिनट, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, कॉस 0 तो यहाँ पे थीटा 0 होगा, तो कॉस 0 क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, कॉस 180 माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, तो इधर 2 आएगा। ओके, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको पूरे को, यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों। ओके, दिस इज, तो आपको पूरा खेलना पड़ेगा इसमें, इसको आप करोगे तो 500 हो जाएगा इसमें। ओके, 500 हो गया, ये 2 0 से आप इसके हटा दो, तो 85 इंटू 85 इंटू 5 बचा, और इधर 1.25 इंटू 2.1 माइक्रो जूल। ओके, तो अगर मैं इसको 2 ले लूँ तो कुछ दिक्कत है? हाँ, ठीक हो जाएगा, मतलब इतना कुछ ये नहीं है। 1.25 प्लस 1.25 कितना हो जाएगा? 0.52, 2.5 आ जाएगा इसका, तो 85 इंटू 85 इंटू 5 इंटू 2.5 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे ये भी तो आएगा, ये सेंटीमीटर्स में दिया है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दिया, तो ये 10⁻⁴ आ जाए, तो 10⁴ इधर आ जाएगा, तो 100 इंटू 100 और इसकी वजह से और एक 10 जाएगा, तो 1 ज़ा 4 ज़ा। ओके, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 1 ज़ा 20 हो गया, 20 से इधर करेंगे तो 4, 5 1 से करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो और क्या कर सकते हैं, क्या 17 इंटू 85 अपॉन 16 इंटू 10। ओके, 16 इंटू 10 इसको करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही आएगा, और इधर 1.1 से करेंगे तो इधर 8 पॉइंट कुछ तो आ जाएगा ना इसमें, 1.1 से इसको मल्टीप्लाई, तो समझो अप्रॉक्सीमेट 1 से करो तो 85 से अगर 10 को डिवाइड करो तो 8.5 से ज़्यादा ही आने वाला है आंसर, क्योंकि हम लोग ने बहुत अप्रॉक्सीमेशन किया। पहली बार तो हम लोग ने ये अप्रॉक्सीमेट किया, फिर और क्या अप्रॉक्सीमेट किया यहाँ पे, इसके बाद हम लोग ने हाँ ऑलमोस्ट डिवाइड कर दिया, इधर 16/17 को हम लोग ने 1 ले लिया, तो 8.5 से थोड़ा ज़्यादा ही आना है, तो 9.1 जूल। उसके आसपास 8 के आसपास कोई और नंबर है ही नहीं, 2 1 3, ये तो इतना कम तो नहीं आने वाला, 8.5 से थोड़ा ज़्यादा ही आने वाला, तो 9.1 जूल लिख दोगे आप। तो इसमें द अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग आई along the same direction in the figure. Magnitude of the force per unit length on the middle wire is given by. देखो सबका डायरेक्शन सेम है, मतलब सब आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं, सब मतलब अगर 3D में देखना चाहो तो ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, और ये भी इधर ही आएगा, ऐसा कुछ है 3D में, बट इसमें 2D में हमने दिया है। ओके, तो हमें सॉल्व करना है इसको, हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट ऑन दिस वायर। देखो लाइक करंट अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक करंट अट्रैक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो करंट लाइक करंट है, अट्रैक्ट करेंगे तो इसका फोर्स इधर आएगा, इसका फोर्स इधर आएगा, नेट फोर्स कुछ तो इधर आएगा, दोनों का डिस्टेंस d है, करंट भी सेम है, तो कुछ √2d टाइप आना चाहिए आपको। ओके, √2d टाइप आंसर कुछ आएगा इसमें। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले, क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, BIL, B इज ड्यू टू दिस करंट, दिस इसकी वजह से जो B इस पॉइंट पे लगेगा वो B क्या हो जाएगा, μ0I/, ये लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल्स है, तो इसको हम लोग ये मान सकते हैं, इन्फिनाइट वायर्स मान सकते हैं फॉर सॉल्विंग इन्फिनाइट वायर्स, तो 2πd, I दोनों में I है, तो I आ जाएगा यहाँ पे, और लेंथ कितना है इसका, अच्छा फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं ना हम लोग, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है, फोर्स, तो ये लेंथ को इधर ले लो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा आपको, तो ये आ गया आपको एक करंट की वजह से, तो आ गया μ0I² अपॉन 2πd, ये एक करंट की वजह से इधर आ गया, सेम इधर भी लगेगा क्या, तो समझो इसको हम लोग B मान लेते हैं, तो इधर B फोर्स लगेगा, इधर भी B फोर्स लगेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, B√2, तो इधर डाल दो B क्या वैल्यू, μ0I²/2πd √2, ये √2 से इधर गया, √2 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया आपका आंसर μ0I²/√2πd। ओके, नाउ अ स्क्वायर लूप ऑफ ABCD कैरिंग अ करंट I is placed near a coplanar with a straight long current carrying wire XY के along है। Now carrying a current I, the net force on the loop is, net force क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देख लो एक बार, अच्छा ऐसे दिए हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये इस आर्म पे फोर्स लगाएगा। ओके, इसमें करंट इसने बोला है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस आर्म पे फोर्स लगाएगा कुछ तो,
और इस आर्म पे फोर्स लगाएगा कुछ, तो ये लाइक वायर्स हो जाएंगे, इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में, इसमें भी इस डायरेक्शन, तो ये लाइक अट्रैक्शन होगा, ये इधर और ये इधर, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। इधर कुछ फोर्स लगेगा इस लाइन पे? नहीं, इस लाइन पे फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखो लगेगा फोर्स, बट दिस फोर्स वुड भी, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर है, लेंथ इधर है, एल क्रॉस बी करो तो फोर्स ऊपर आएगा। इधर क्या आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर है, अंदर है, लेंथ किधर है, इधर है। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों के ऊपर जो आर्म, ये दो आर्म है बी सी और ए डी, इन दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेंगे और इस डायरेक्शन में लगेंगे। ओके, इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा ये और इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो लूप को ऐसा फोर्स लगेगा सब साइड पे कि वो लूप को ऐसा चाहेगा कि बड़ा कर दे, वो इतने फोर्स लगाएगा। तो लूप अगर ऐसा है तो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा बड़ा करने के लिए खींचना पड़ेगा चारों तरफ से, तो वैसा ही फोर्स लगेगा। इस ए बी डायरेक्शन में ऐसा, बी सी में ऊपर, सी ए डी में नीचे और इसका इस साइड। तो ये दो तो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम है फ्रॉम द सोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जैसे कि देख सकते हो आप, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का सेम डिस्टेंस आएगा क्योंकि इधर और इसका डिस्टेंस सेम है, तो करंट भी सेम है इस वायर में, लेंथ भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा क्या है, ये फोर्स बचेगा, ये फोर्स बचेगा नेट। तो हमें इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव आ जाएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग नेट फोर्स निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, पहले अपने ए वायर का निकालते हैं, ए बी वायर का क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट, ये वायर, ये एक्स वाई वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इस पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस कितना है, L/2 है ना, तो म्यू नॉट करंट कितना है, I, BIL होता है ना, तो म्यू नॉट करंट होता है I अपॉन 2 पाई D इज L/2 और इसका भी करंट I है। ओके, द फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन द लूप वुड बी इंटू L लिख दो इसको, इसका लेंथ कितना है L, तो L आ जाएगा इधर, ये इसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव। और ये क्या आ जाएगा, सी डी वुड बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, इसका कितना डिस्टेंस है फ्रॉम दिस इज 3L/2 और व्हाट 3L/2 और ये I और ये L, इसको हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। तो फोर्स ए बी माइनस फोर्स सी डी वुड बी गिव द नेट फोर्स ऑन द लूप, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अभी हम लोग इससे कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो पाई एल बचेगा, इधर 3 पाई एल बच जाएगा, म्यू नॉट आई एल अपॉन पाई एल। यहाँ पे आप देखोगे तो इन लोगों ने बोला है कि ए बी सी डी लूप में कौन सा स्मॉल आई करंट बह रहा है और आपका एक्स वाई का इसमें कैपिटल आई बह रहा है, तो आप उस हिसाब से रख दोगे, एक कैपिटल आई आएगा, एक स्मॉल आई आएगा, एक कैपिटल एक स्मॉल आई, कैपिटल आई स्मॉल आई आ जाएगा यहाँ पे, तो ये L और ये L भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3L ये L भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास नेट, म्यू नॉट आई एल अपॉन पाई, इस केस में बचा जो कि पॉजिटिव हम लोग ने माना है, माइनस ऑफ म्यू नॉट आई 3 पाई और ये स्मॉल आई इधर बच गया, बस इतना ही बचा, इसको हम लोग ने नेगेटिव मान लिया तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं कौन सा बड़ा आएगा इसमें, मुझे लगता है ये वाला केस बड़ा आ जाएगा इसमें, तो देखते हैं इसको 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 पाई, तो अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, तो आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई नॉट बाई 3 पाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 67 का ए आ जाएगा जो कि डायरेक्टली दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 विद दिस मच 50 turns of wire suspended vertically in a uniform magnetic field of field strength 0.2 Weber per meter square. Okay, the coil carries a current 2 ampere. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree in the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium is. Torque क्या होता है, torque is M cross B. Torque is M cross B. Okay, तो M को क्या लिख सकते हैं, आई एन ए, तो इजी हो जाएगा बीना, टॉर्क इज इक्वल टू बीना, ये हम लोग ने याद करने के लिए ट्रिक बनाया था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बीना BINA, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इज बीना और ये टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है तो इधर साइन थीटा भी आ जाएगा, तो बी कितना है अपना, बी इज आपको दिया 0.2, आई इज 2 एम्पियर, एन 50 टर्न है, एरिया हो जाएगा 0.12 इंटू 0.1 और साइन थीटा कितना हो जाएगा, इट इज द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के
ये प्लेन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्ट 30 डिग्री, तो ये साइन थीटा हो गया, मतलब बी और एक एम ए, इसका वेक्टर क्या है ए, इसके अंदर वेक्टर देखो एम क्या होता है आई एन ए, ये स्केलर है ये स्केलर, तो इसका डायरेक्शन एरिया के डायरेक्शन का होगा, एरिया और बी के बीच का एंगल निकाला साइन थीटा, जो कि हमें दिया है हाफ, साइन 30 दिया है जो कि हाफ हो जाएगा। तो ओके, तो इसको अगर 0.50 को हम लोग 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 से ये चला गया, ये आ जाएगा 10 इंटू 0.12 इंटू 0.1 आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, और कुछ मिस कर देगा हम लोग, 50 टर्न्स 0.2 2 एम्पियर 30 डिग्री, तो ये 10 इसको पॉइंट हटा में जाएगा, तो आपका टॉर्क क्या रहेगा 0.12 टॉर्क आ गया। 68 का क्या हो जाएगा आपका, हम लोग ने एक गलती कर दिया यहाँ पे, देखो प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एंगल विथ 30, हम लोग ने क्या बोला एरिया और बी के बीच का एंगल चाहिए, एरिया और बी के बीच का, तो इसका एरिया तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसा इसका एरिया वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो एरिया और बी के बीच का एंगल क्या है ये आ जाएगा ना। तो अगर देखो दिस इज द प्लेन, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, आपका बी कुछ दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका आ जाएगा थीटा, जो कि आपको दिया है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस बी, तो ये पूरा तो 90 हो जाएगा, उसमें से ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो इधर साइन 60 आ जाएगा, मतलब √3/2 आ जाएगा, तो इसमें √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 1.73 इंटू 1.2। ओके, तो इसको आप करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.204 के आसपास, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रहा है 0.2। तो हमेशा याद रखना कि टॉर्क में क्या आ जाएगा BINA, उसमें से I और N तो स्केलर है, तो ये आ जाएगा B और A के बीच का एंगल, A और B के बीच का एंगल, क्योंकि M क्रॉस B है ना, तो पहले A आएगा फिर B आएगा, A और B के बीच का एंगल डायरेक्शन निकालना रहेगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और A और B के बीच का एंगल एरिया वेक्टर तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, और आपको जो भी एंगल दिया है उससे ये बना देगा, तो हमें ये 30 दिया था, माइनस करके 90 में से माइनस करके 60 आ जाएगा, फिर साइन 60 इज √3/2 ऐसा करके आ जाएगा आपको, तो इसका फर्स्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक देखते हैं फिर